जल तांबे के लोटे से चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तुम सब चढ़ाओ, चाहे कुंवारी अवस्था में चढ़ाओ, चाहे सौभाग्यवती होकर चढ़ाओ, चाहे जैसी अवस्था में हो वैसे चढ़ाओ, कोई दोष नहीं है। ये आडंबर है केवल तुम्हारा। लोग कह देते हैं कि तांबे के लोटे से ये मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाना, तांबे के लोटे से ये मत करना। क्या स्त्री अगर बेधव्य हो जाए तो क्या पशुपति व्रत नहीं करे? सोमवार का व्रत नहीं करे? 16 सोमवार नहीं करे? संकट सोमवार नहीं करे? कौन से पुराण में लिखा है? ऐसा कोई व्रत नहीं है, सब कर सकती है। शंकर भगवान का हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है, यह माताएं करती हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम। हरताली का तीज का एक व्रत ऐसा होता है जो स्त्री जब तक अपनी अंतिम सांस गिनती है पलंग पर पड़े होकर, तब तक भी हरताली का तीज का व्रत करती है। यहां तक शास्त्र में वर्णन आता है। वो किस अवस्था में, किस दशा में है, चले। किसी ने कहा कि कपड़े बदलो, किसी ने कहा ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो। ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हो, ना जाने कहां कहां होकर आते हो और भगवान के मंदिर में चले जाते हो। अरे भाई, कपड़े बदलने से अगर भगवान मिलता होता तो शोरूम में एक से बढ़कर एक पुतले टंगे हैं जिनके रोज कपड़े बदलाते हैं, सबसे पहले भगवान उन्हीं को मिल जाता। कपड़े बदलने से परमात्मा कभी नहीं मिला। अगर मेरा शिव मिला है तो कलेजा बदलने से मिला है, कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिल पाया। बहुत सारे मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। कपड़े गंदे हो गए, तुम वॉशरूम गए, तुम वहां गए, तुम वहां गए, तुम ऐसे गए और तुमने उसी कपड़े पर भगवान को जल चढ़ा दिया, तुमने उसी कपड़े पर पूजन कर ली, तुमने उसी कपड़े पर भजन कर लिया, तुमने उसी कपड़े पर भगवान की भक्ति कर ली, तुमने उसी कपड़े में भजन कर लिया। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव हमारा पिता और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी हमारी माँ। और ये बच्चा जो जन्म से ही गंदा है, जो जन्म से ही गंदा है, मनुष्य तो मरते दम तक उसके शरीर में मल और मूत्र रहता है तो वो तो हमेशा ही गंदा रहता है। ये बच्चा उसका हमेशा गंदा है। उस माँ बाप को भी मालूम है कि मेरे बच्चे को गले लगाना है। कभी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ, पहले नहा के आ फिर मेरी गोद में आ। माँ बाप कभी नहीं कहते, माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चे से मैं तुझे दूध जब पिलाऊंगी जब तक नहाएगा नहीं, पहले नहा फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। बच्चा बिलख रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा किरकारी भर रहा है, छोटा सा बच्चा, और माँ कह रही है इसको नहलाना पड़ेगा, माँ कह रही है इसको स्नान कराओ पहले, फिर मैं इसको गोदी में लूंगी, इसको पहले स्नान करा के लाऊं क्योंकि इसने गंदगी करी थी, पहले इसको स्नान करा के लाऊं फिर मैं इसको पानी पिलाऊंगी। नहीं, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गंदा है, माँ ये नहीं देखती कि तेरा कपड़ा कितना गलत है, माँ ये देखती है कि बस मेरे बच्चे ने पुकारा है और मुझे उसको स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, मुझे गोदी में लेना है। उसी तरह परमात्मा भी ये नहीं देखता कि तुम्हारा कपड़ा कैसा है, परमात्मा तुम्हारा कलेजा देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कौन से कपड़े पहने, कौन से कपड़े, किस कपड़े को तुम पहने हो, किस वस्त्र को तुमने पहना है। कई लोगों ने तो अपने प्रवचन में कह दिया अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को छुओ, और वो बुरे कपड़े पहने पहने अगर उसके प्राण छूट जाए तो भगवान को कब छुए, भगवान को कब भजे। अरे महाभारत में तो यहां तक कह दिया, श्रीमद् भागवत कथा में तो यहां तक कह दिया कि द्रौपदी तो रजस्वला धर्म से थी, 3 दिन का रजो धर्म द्रौपदी का था। उस दिन द्रौपदी अपने केस धोकर आई थी, रजो धर्म में द्रौपदी थी, और द्रौपदी उस रजो धर्म के समय पर भी भगवान को पुकार रही थी, तो भी भगवान आए और उसका चीर बढ़ाया। अर्थात हमारा शास्त्र, और कई लोग कह देते हैं रजो धर्म के समय पर भगवान का नाम मत लेना, रजो धर्म के समय पर भगवान का भजन मत करना, रजो धर्म के समय पर भगवान का स्मरण मत करना। कौन कहता? उसका नाम लेने में, उसको पुकारने में कभी
समय मत देखो, कभी ये मत देखो कि कौन सा समय होगा, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ना जाने कौन सी श्वास हमारी आखिरी है। उसको तो तुम पिता मानकर जब चाहो जब पुकारो, जब चाहो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव को बहुता में नहीं चाहिए। शंकर भगवान को 100 लीटर दूध चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान को मैं ऐसे जल चढ़ाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान के लिए मैं कपड़ा बदल कर जाऊंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर भगवान के लिए मैं ऐसा करूंगी तो शिव प्रसन्न होंगे। शंकर आजकल तो एक नया लोगों ने एक कावड़ को एक नया दिखावा बना दिया। लोग कावड़ लेकर आते हैं और जिनमें बहुत कावड़ लाने वाले क्या करते हैं कि कम से कम 50-50 लीटर कावड़, 108 लीटर कावड़, 100 लीटर पानी, 100 लीटर गंगा जल, 51 लीटर गंगा जल, 108 लीटर गंगा जल, 11 लीटर गंगा जल। हम उनसे पूछना चाहते हैं शिव महापुराण में कहाँ लिखा कि 100 लीटर गंगा जल की कावड़ भरो? शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, नर्मदा पुराण में, एक एक पुराण को पढ़कर बताना कि कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर गंगा जल लेकर कंधे पर चलो। शिव पुराण में तो इतना लिखा है कि थोड़ा सा गंगा जल अपने दिल के हृदय में लेकर नंगे पैर शिव को भजते भजते अपने कंधे पर शिव की गंगा को लेकर जब शिव के पास जाते हैं तब अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा देते हैं। ये शिव पुराण के अंदर लिखा, ये शिव पुराण में लिखा। कावड़ भरो पर उस कावड़ को लेकर अपने हृदय को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने शरीर को कष्ट ना हो, उस कावड़ को लेकर अपने तन को कष्ट ना हो। उस कावड़ को लेकर चल रहे हो, तुम्हारी मम्मी को लग रहा है, तुम्हारी मम्मा को लग रहा है, तुम्हारी माता को लग रहा है मेरा बेटे को कहीं बीमार ना पड़ जाए, इतनी कावड़ उठा ली। पापा को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, भाई को लग रहा है इतनी कावड़ उठा ली, पत्नी को लग रहा है मेरे पति को कुछ ना हो जाए, कावड़ लेकर चल रहा है। उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और उसको फिर इलाज चालू हुआ, उसका शरीर बेकार हो गया। शिव जी ने ये नहीं कहा कि अपने शरीर को इतना कष्ट दो। महाराज सारी पुराण कहती है कि भागवत पुराण में भी लिखा है, एक फल खाकर कथा को श्रवण करो, एक समय भोजन कर कर कथा को श्रवण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुबह भी भोजन करो, शाम को भी भोजन करो, और अगर और भूख लगे तो कथा के मध्य में भी भोजन करो और कथा को श्रवण करो। अपनी चित्त में बिठाकर शिव को आनंद करो, क्योंकि मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलानाथ, मेरा शंकर भगवान अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा सोचती है, मां अन्नपूर्णा विचार करती है कि मेरी औलाद भूखी क्यों रह रही है, मैंने क्या इसके घर में अन्न नहीं दिया? खाओ, आनंद में रहो। मेरा भोलानाथ कहता है अपनी चित्त को शुद्ध रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने भाव को शुद्ध रखो, अपने मन को निर्मल रखो और अपने भीतर कपट का भाव ना रखो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे तुमसे ज़्यादा की आस नहीं है, मुझे तो केवल तुमसे एक लोटा जल समस्या का, ज़्यादा नहीं चाहिए।
ये जितने ज्ञान देने वाले तुमको मिले कि शंकर जी को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा, शिव जी को ये मत चढ़ाना, आज प्रदोष है ये मत चढ़ाना। आज शिव महापुराण की कथा के कुमार खंड में लिखा है, शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, अगर उस कथा के मध्य में प्रदोष पड़ जाए, उस कथा के मध्य में सोमवार पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि शिवरात्रि पड़ जाए, उस कथा के मध्य में यदि अष्टमी तिथि पड़ जाए, अगर ये 4 चीजों में से कथा के मध्य में कोई भी एक चीज पड़ गई और उस दिन तुमने कथा को श्रवण कर लिया, स्वयं तुमरुका जी का चरित्र आता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है, शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए ईश्वर गोरा बनकर बैठ गए। शिव और पार्वती ईश्वर गोरा बन गए, कथा सुनने के लिए गणागौर बनकर गणगौर बनकर बैठ गए। 33 कोटि देवता आ गए, सारी नदियां आ गई, सारे सरोवर आ गए, सारे तालाब आ गए, सारी बावड़ियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए। इतने सारे तीर्थ, बावड़ी, सरोवर, कुंड सब आकर इकट्ठे हो गए, सारे की सारे। शिवजी ने पूछा, कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं तो तुम सब क्यों आए? तुम्हें तो सृष्टि का कार्य करना है, सृष्टि को आगे बढ़ाना है, और तुम सब कथा सुनने के लिए आ जाओगे तो फिर सृष्टि के कार्य को कौन करेगा? सारे देवताओं ने कहा, हमको भी शिव पुराण की कथा सुनना है, तुमरुका जी के मुख से। शंकर भगवान ने कहा, तुम सब जाओ, एक काम करो, कथा के मध्य में अगर प्रदोष पड़े उस दिन तुम सब आ जाना, और अगर प्रदोष नहीं पड़ा तो जिस दिन सोमवार पड़े उस दिन तुम सब आ जाना। सोमवार नहीं पड़ा तो अष्टमी तिथि पड़े तुम सब आ जाना, वो भी नहीं पड़ा तो कथा के मध्य में अगर शिवरात्रि पड़ जाए महीने की तो तुम सब आ जाना। जिस दिन तुम आओगे, बैठोगे, जो भी कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे तीर्थ प्रदोष के दिन कथा में आ जाएंगे तो उसका फल उन सभी श्रोताओं को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण का कथा का 6ठा दिन क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि कहलाता है। शिव भक्त आते हैं अपार संख्या में, लाखों लाख शिव भक्त पहुंचते हैं कथा के 6ठे दिन कथा को श्रवण करने के लिए। रात भर पंडाल में कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे कथा श्रवण करते हैं और सब अपने घर को चले जाते हैं। उनको मालूम है कि कथा की शिवरात्रि होगी तो सारे नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंड, सारे तीर्थ उस दिन कथा में रहेंगे। और हमने अपनी ज़िंदगी के अगर कोई पाप भी कर दिए होंगे और वहाँ कथा के मंडप तक अगर हम पहुँच गए होंगे तो हमारी ज़िंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और हमारा कल्याण हमारा भोलेनाथ कर देगा। उसको मालूम है। महाराज, ये कोई साधारण नहीं है। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वाला जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में यजमान ये बनेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कथा में सहयोग ये करेंगे, जिसके ललाट पर लिखा शिव जी ने कि ये समाज, ये
कुल, ये परिवार कथा में आगे आएगा और ये व्यक्ति आगे बढ़कर काम करेगा, ये समाजें इकट्ठी होकर कथा कराएगी। दुनिया का कोई कितना भी कर ले, जो ललाट पर शंकर जी ने जिस जिसके लिखा था उसने सहयोग कर कर इस कथा में अग्रणता प्रदान करी और कथा को करवाया। जिसके ललाट पर लिखा था, और हमने पहले भी कहा, छोटी सी डायरी लाकर उसमें लिख कर रखना, 10 रुपए का बिस्कुट खिलाया है, या हमने 21,000, 51,000 या 5,000, 3,000 हमारी समाज ने दिए हैं, उसको लिख कर रखना। 3 महीने बाद बात करेंगे कि मेरा बाबा उसका दुगना कर कर प्रदान करता है कि नहीं करता, क्योंकि वो शिव है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी कहते हैं, जिसके दरवाजे पर दुनिया का सारा आनंद सुख। एक पत्र है, अच्छा है, देख। पत्र पढ़िएगा जरा। दुनिया नहीं दे सकती, जो देगा शिव देगा। सामान बेचने वालों से निवेदन है, जो भी यहाँ पर कुरकुरा उरकुरा बेच रहे हैं, हमारा समिति के कार्यकर्ताओं से, मंडी समिति के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो बाउंसर भी लगे हैं उनसे भी निवेदन है। कल भी पत्र आया था कि हम लोग कथा सुनते हैं और सामान बेचने वाले बीच बीच में आकर सामान बेचते हैं, कृपया निवेदन है आप लोग बाहर स्टॉल लगाएं, मना नहीं है, पर पंडाल के अंदर कथा सुनते समय कोई भी सामग्री ना बेचें, इसका ध्यान रखें, मर्यादा बनाकर रखें। मंडी समिति, ये धरोंडा की जो आयोजक समिति है, इसने किसी को मना नहीं करा सामान बेचने के लिए, पर इस समिति का साथ दो आप। और जब समिति इतना प्रेम आप लोगों को दे रही है तो आप लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए। बाहर जाकर आप लोग बेचिए, पर कथा पंडाल के अंदर कोई सामग्री ना बेचे। पत्र देखिए, कोई नहीं दे सकता, वो शिव देता है। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम नीतू है, मेरे पति का नाम शिव कुमार पंजेटा है, गुरुदेव, गांव सिरसमा, जिला कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आ सकती हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, एक समय ऐसा आया कि हमारे पास बच्चों की स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। हमने लोगों से उधार लेकर बच्चों की स्कूल की फीस भरी। गुरुदेव, मुझे और मेरे पति को चिंता रहने लगी कि घर कैसे चलेगा। मैं घर घर में अकेली बैठकर रोया करती और सोचती रहती, कर्जा कैसे चूकेगा। जहाँ कोई काम मिल जाता वहाँ करने के लिए चले जाते, थोड़ा बहुत काम मिलता, 100-200 रुपये कमा कर वापिस अपने घर को संभालते, पर समझ नहीं आता कि करे क्या। फिर मैंने एक दिन आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, उस समय आप पत्र पढ़ रहे थे। गुरुदेव, उस पत्र को सुनकर मुझे कथा पर विश्वास हुआ। फिर मैं रोज टीवी पर आगे आसन लगाकर बैठती और कथा सुनती, रोज महादेव को जल चढ़ाती और आप जो उपाय बताते वो उपाय करती। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करने का प्रारंभ किया और रोज कथा सुनती। मैंने 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जब आपकी कथा भटिंडा पंजाब में आई तो मैंने भटिंडा में पंडाल में बैठकर कथा को, पहली कथा सुनी। गुरुदेव, दूसरी कथा मैंने फरीदाबाद में सुनी, तीसरी कथा मैंने सिरसा में सुनी, और गुरुदेव तीसरी कथा में मैंने पंडाल में बैठकर कहा, बाबा तू सबकी सुनता है बाबा, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो मैं जब भी कथा कहीं नज़दीक आएगी ना तो मैं पंडाल में बैठकर सारी कथा सुनूंगी बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दे बाबा कि मेरी झोली भर दे। हर सावन में जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो वैसे मैं करने लगी। गुरुदेव, मुझे नहीं मालूम कि पार्थिव पूजन की बेलपत्र रखने से कितना फायदा होता है। आपने तो ऑनलाइन पूजन कराई, मैंने उसकी बेलपत्र अपने पास में रख ली और बाबा की कृपा से ऐसा काम हुआ कि मैं बता नहीं सकती गुरुदेव। कहाँ से जॉब लगा,
कहाँ से पैसा आना चालू हुआ। आज बाबा की कृपा से सारा कर्जा चूक गया, हमने जमीन भी खरीद ली, आज खुद की गाड़ी, ट्रैक्टर और खुद का कंपाइन भी आज बाबा की कृपा से हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे घर में नहीं, बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव, आज मैं कथा सुनने के लिए अपनी ही गाड़ी से आई हूँ और बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसा मेरा शिव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो साधारण नहीं देता। एक पत्र और है, देखिए कितना सुंदर है। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं निशा, पति का नाम जगतार सिंह, गांव रावा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बाबा, संतान का सुख हमारे यहाँ हुआ नहीं। 24 वर्ष निकल गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको हमने नहीं दिखाया। जगह जगह गए पर फिर भी 24 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को उधर से लगाया जाए और प्रणाम कर कर कथा सुनी जाए, बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में पहुंच गए और वहाँ की मिट्टी को अपने उदर में लगाया, बाबा को प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से 24 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, निशा जगतार सिंह, गाँव राभा, जिला कुरुक्षेत्र से आई हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? और किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्चे सरकार तुम्हारी साजा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। आपके भीतर का जो भाव, शिव को आपका केवल प्रेम चाहिए, शिव को आपका केवल समर्पण चाहिए। शंकर भगवान कभी तुमसे धन की चाह नहीं करेंगे, शिव जी कभी तुमसे वैभव की चाह नहीं करेंगे। शिव जी तो केवल कहेंगे, एक लोटा जल सारी समस्या। भाव करिए। शिव को केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। कैसे कपड़े पहने भगवान को मतलब नहीं है, हाँ दूसरे को मतलब हो सकता है, शिव जी को मतलब नहीं है। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर में था, तांबे के लोटे से जल मत चढ़ा। तुम्हारी सहेलियां कह सकती है ऐसे बेलपत्र मत चढ़ा, ऐसा ये मत कर। तुम्हारी सहेली, शिव जी कभी नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। वो तो कहता मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने बाबुल से मिलने, मेरी बेटी आई है ना अपने पापा से मिलने, पिता से मिलने, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसको तो अपनी बेटी का चेहरा देखना है और बेटी को अपने बाप को देखना है। बस वो बेटी और बाप का प्रेम ही शिव का तत्व प्रदान कर देता है और उसका उद्धार कर देता है। वो स्नेह दीजिए, वो प्रेम दीजिए। जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं ना, कभी माइक लेकर इनसे पूछने के लिए जाना, कभी पूछना इन लोगों से, वो सियोर वाला बाबा तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। तुम तो इतनी पीछे बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, छाता लगा कर बैठे हो, अपना आसन बिछा कर बैठे हो, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही? तुम जितना माइक लगाकर पूछोगे मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप,
तुम्हें माइक लगा कर पूछोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमें तो बस आकर बैठना है, 2 शब्द कान में जाएंगे, उतना बहुत है। उसको मालूम है कि मैं आ गई, बस उतना उसको मालूम पड़ना चाहिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, उसकी बस कृपा की दृष्टि चाहिए, कृपा की। तो गुरुजी तो दिखे ही नहीं, ना दिखे कोई बात नहीं, बहुत है। सूर्य ये नहीं कहता कि तुमको आवाज लगाकर निकालेगा घर से बाहर, ए कमलेश थोड़ा बाहर आ, मैं सूरज की रोशनी करूंगा। सूरज देवता कभी कहते हैं कि मैं तुझे रोशनी करूंगा, तू बाहर आ। सूरज देवता तो कहते हैं मेरी किरणें निकल रही है, तो चिंता मत कर, तू जहां रहेगा वहां तुझे छू लेगी और तेरा कल्याण कर देगी। ये तो मन का भाव है। एक पत्नी पति से बोली, शादी की सालगिरह आ रही है, मुझे शिमला घूमने ले चलो। पत्नी ने पति से कहा, मुझे शिमला घूमने ले चलो। पहले बच्चों की पढ़ाई की फीस भी नहीं थी, ये स्थिति थी। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि चूक नहीं रहा था, सब रखा गया था गिरवे। बाबा की कृपा से पुनः वापिस बाबा ने वैभवपति बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शिव तत्व कहता। एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो शादी की सालगिरह आ रही है, शिमला घुमा दो। पति ने कहा ठीक है। दो महीने के बाद शादी की सालगिरह आ गई। पत्नी अपना सामान जमा रही थी, कपड़े। पति गया सब्जी मंडी, वहां से एक शिमला मिर्च खरीद लाया। शिमला मिर्च को बांध दिया धागे में। पत्नी जहां कपड़े जमा रही थी वहीं पर घुमाने लगा। पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? पति बोला, शिमला घुमा रहा हूं। पत्नी ने माथा ठोक कर कहा, मैंने कहा था शिमला घुमा लो। पति बोला, वही तो कर रहा हूं, शिमला ही तो घुमा रहा हूं। पत्नी बोली, ये शिमला नहीं, मुझे शिमला समझ वाली। दिखावे की प्रियता नहीं शिव को, शिव को हृदय की प्रियता चाहिए, हृदय की। आज के लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत बेकार आ गया, रोज रोज लोग कलयुग का रोना रोते हैं। इतना बेकार कलयुग है, इतना बेकार कलयुग। हे भगवान, घोर कलयुग चल रहा है। हे भगवान, ऐसा कलयुग चल रहा है। हे भगवान, वैसा कलयुग चल रहा है। लोग कलयुग का ही रोना रोते रहते दिन रात बैठकर। अरे उनको समझाओ, कलयुग ऐसा तो दुनिया में पहले युग नहीं हुआ। सतयुग में यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था, तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में तब साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में तब साधना करना पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कलयुग इतना सरल है कि एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कलयुग? क्या चाहिए? अच्छा सोचा। अपने मन में जब अच्छा लेकर आओगे, अपने चित्त में जब अच्छा लेकर आओगे, अपने विचारों में जब अच्छा लेकर आओगे, तो अच्छा होना प्रारंभ होगा। एक पत्र और है,
मैं गीता पत्नी नवीन कुमार, गांव गंगवा, जिला हिसार की रहने वाली हूं। बाबा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर बाबा हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने हर तरह की तैयारी करी पर नहीं हो पाया। तब 2023 में मेरे मायके सिरसा गई हुई थी। मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर कथा आती है, तू यह कथा सुना, शुरू कर, बाबा सबको नौकरी देता है, तेरी भी लग जाएगी। तो मैंने कहा मम्मी, जब तैयारी ही छोड़ दी तो फिर नौकरी कैसे लगेगी। अब तो मेरा मन उचट गया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। पर बाबा तो देगा, तू चिंता मत कर, तू एक बार कहीं ना कहीं पंडाल में बैठकर कथा सुन ले बस। मेरी मायके में मेरी माँ ने कहा तू एक बार। मैंने पशुपति व्रत किया। सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही थी। 27 फरवरी 2024 को मैं कथा सुनने के लिए गई। पंडाल में बैठकर तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण की कथा को नमन कर कर मैंने वहाँ की मिट्टी को सिर पर लगाकर कहा, बाबा अगर तू सच है और तू सियोर वाले बाबा की सुनता है तो मैं तुझे तब मानूंगी जब तू मेरी नौकरी लगा दे। गुरुदेव, जो एग्जाम मैंने दिया था, जैसे ही 27 फरवरी 2024 को मैं कथा सुनकर घर भी नहीं पहुंची, उससे पहले ही मेरा नौकरी लग गया। और बाबा को मैं आज दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मुझे घर में जाते जाते ही मुझे मोबाइल पर सूचना मिल गई कि मेरी नौकरी लग गई। आज बाबा की कृपा से देखो तो सरी गुरु जी, बाबा ने कितनी कृपा करी है कि आज इसी पंडाल में मैं स्वयं भी ड्यूटी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है। आई है, मेरा फोटो भी लगाया। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा, अगर आए हो तो आ सकते हैं, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा सभी। कर दिया माला मार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जोरदार ताली बजाओ। बाबा पर भरोसा कर कर 24 वर्ष के बाद प्राप्त हुई। एक बार जोरदार ताली का नाम। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक बात है, हरियाणा वालों में एक चीज हमने देखी, जो चीज देखी है वो बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जगह जगह कथा करने गए, वहां पर लोग अपना बेलपत्र लेकर जाते हैं, पर हरियाणा में जितनी भी मेरी जीजियाँ यहाँ बेलपत्र लेने आई ना, वो एक बात जरूर बोली, हमारे आसपास में जितनी बैठी है ना उनकी भी तो दे दो। इसको कहते हैं हरियाणा, सबका सोचता है, इसको कहते हैं। और प्रणाम है मेरी जीजियों आपके भाव को, जो आप सबके लिए सोचकर चलते हो, इसलिए महादेव आपके लिए सोचकर चलता हूं। प्रणाम है, आप नमन करते। एक बात तो है, हरियाणा हरियाणा है सब। वो लोग कहते थे ना, ए ताऊ थारा दिल तो घना मोटा है रे, तो वो यहाँ समझ में आता है कि हृदय बड़ो बाबा की कृपा से बहुत चोखा।
जोरदार ताली बजाएं। जीजी ने सिरसा कथा सुनी थी और पूर्ण विश्वास के साथ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया। भंडार काशी वाले ने। शिव करुणा सागर, शिव कृपा करने वाला, शिव दया करने वाला, जिस भाव से हम उससे कहते हैं उस भाव से वो सुनता है, उस भाव से। इसीलिए उसको उस भाव से रिझाना चाहिए। कब से खड़ी हूं झोली पसार, आता है सबको? आवाज आवाज, आपकी आवाज हम तक पहुंचे जरा। कब से झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने दीनानाथ की आवाज बढ़ा। मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। राम शंभो राधे।
आज मंदिर में ये बेड़े भारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
शंभु राधे रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे रास्ता न सूझे कहा जाए मुसीबत के मारे आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे सुनते हैं तूने की नहीं सुनते हैं तूने ही लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा लाखों को बारा है मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।